ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एज ए स्टाफ वर्क किया करती है, वो भी मॉडल शूट्स में हेल्प करने के लिए। एंड यहाँ पर वो मॉडल्स को देखकर सिर्फ एक ही इच्छा मांगती है कि काश मैं भी उनकी तरह ऐसी ब्यूटीफुल लगती तो। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जिसके बाद में वो और छान बाहर जाकर बातें करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर शाबी तो रोने ही लग जाती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर 30 ईयर्स की हो गई है और उसके इतनी पूरी लाइफ टाइम में ना ही किसी लड़के ने उसे लव लेटर दिया है और ना ही आकर यहाँ पर उसे प्रपोज किया है, सिर्फ और सिर्फ उसके मोटापे की वजह से। एंड यहाँ पर वो इन्हीं बातों को लेकर रो रही होती है। चांद कहते हैं कि देखो, अब तुम क्या ही कर सकती हो, लेकिन आज तुम्हें पता है, आज यहाँ पर यूनिवर्सल डे है, जहाँ पर तुम टूटते हुए तारे से जो भी विश मांगोगी वो सचमुच पूरा हो जाएगा। शाबी हंसते हुए कहते कि कुछ भी बोलना बंद करो, ये ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि विश मांग कर तो देखो, क्या पता सचमुच सच हो जाए। एंड यहाँ पर वो विश मांगने लग जाते कि काश वो एक बार फिर से यहाँ पर उस टाइम में चली जाए जब यहाँ पर वो स्कूल में हुआ करती है। तब यहाँ पर वो अपने वेट पर 100% ध्यान रखेगी और ज़रा से भी मोटी नहीं होएगी। जिसके बाद यहाँ पर उसे पता होता है कि सब कुछ सच नहीं होगा, लेकिन जैसे यहाँ पर वो अपनी आंखें खोलती है, वो उस पार्क में नहीं, यानी कि उस गार्डन में नहीं, बल्कि एक घर में थी, जो कि सेम वैसा ही दिख रहा होता है जैसा वो स्कूल टाइम में उस घर में रहा करती थी। एंड यहाँ पर जाकर जैसी वो अपने आप को मिरर में देखती है, वो शॉक हो जाती है। एंड जैसे यहाँ पर डेस्क पर वो कैलेंडर को देखती है, वो समझ जाती है कि उसकी विश पूरी हो चुकी है। लेकिन एज ए स्टूडेंट यहाँ पर उसे पढ़ना होता है, जहाँ पर वो पढ़ने लग जाती है और असाइनमेंट्स करने लगती है। तब वो सोचती है कि काश मुझे पता होता ये विश सचमुच पूरी होगी, तो फिर मैं यहाँ पर स्कूल वाले डेज की विश नहीं मांगती, बल्कि कुछ और ही मांग लेती। अब एज ए स्टूडेंट मुझे वापस से सब कुछ पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा और एग्जाम्स भी देनी होंगी। जिसके बाद में यहाँ पर उसे याद आता है अपने स्कूल क्रश का, जिसका नाम यहाँ पर हान होता है। एंड वो हान को बहुत पहले से पसंद करती आई है। भले यहाँ पर उसे सच्चाई जरूर पता थी कि अगर वो जाकर यहाँ पर हान को प्रपोज भी करेगी, तो वे भी यहाँ पर हान उसे हाँ नहीं बोलने वाला है। लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर हिम्मत कर उस समय में उसे कह दिया था कि मानती हूँ तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगे, लेकिन मैंने अगर आज तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो मैं लाइफ टाइम रिग्रेट करूंगी। हान भी यहाँ पर उसे कॉम्प्लीमेंट जरूर देता है कि तुम सच में एक ब्रेव पर्सन हो, लेकिन वो उसे हाँ नहीं बोलता। इसके बाद हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो इस बार मेक श्योर करेगी कि वो हान को अपना बना कर ही रहे। जिसके बाद यहाँ पर वो नेक्स्ट डे अपने स्कूल चली जाती है। एंड यहाँ पर वो एक लड़के को देखकर बता रही होती कि वो वही लड़का है जो कि यहाँ पर शाबी को बहुत ज्यादा बुली किया करता था उसके फैट्स और लुक्स को लेकर। लेकिन इस बार लगता है कोई यहाँ पर उसे कुछ बोल नहीं पाएगा। इतने में यहाँ पर उसका ध्यान जाओ के पर चला जाता है, जहाँ पर जाओ सभी को आंसर पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है आफ्टर एग्जाम्स। एंड यहाँ पर वो शाबी की तारीफ भी करता है कि तुमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। शाबी इस तारीफ को सुनकर तो ब्लश करने लग जाती है। एंड जैसे यहाँ पर उसका हाथ उसके डेस्क के अंदर जाता है, वो यहाँ पर कुछ लेटर्स को नोटिस करती है, जो कि लव लेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर वो एक लेटर को ओपन करती है, उसमें कोई तो पर्सन था जिसने सिर्फ यहाँ पर अपना नाम का सिंबल लिखा हुआ था। तो वो सोचे पड़ जाती कि ये तो किसी का निकनेम भी नहीं है, तो फिर ये कौन लिख सकता है। खैर, इसके बाद में यहाँ पर वो घर की ओर वापस जा रही होती है। तब उसका बस एक ही एम होता है कि यहाँ पर वो अपने स्टडीज में और अच्छे स्कोर करेगी, ताकि वो यहाँ पर हान के साथ सेम इंस्टीट्यूट में जा सके। जैसी वो जा रही होती है, इतने में यहाँ पर उसका एक क्लासमेट आ जाता है, जो कि उसे लव लेटर देते हुए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था। शाबी यहाँ पर उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये क्यों फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि उसे बड़े अच्छे से पता था कि पास्ट लाइफ में यही इंसान उसे बुली किया करता था और उससे बहुत ज्यादा नफरत किया करता था। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने फाइनल रिजल्ट्स देख रही होती है, जहाँ पर उसने अच्छा स्कोर किया था। तो फिर यहाँ पर वो वही सोच रही थी कि आखिर वो कौन से फील्ड में जाएगी। एंड उसे यहाँ पर चांद की याद आती है, क्योंकि वो भी फैशन डिजाइनिंग फील्ड में जो होता है। चांद को वह यहाँ पर यही पूछ रही होती है कि आखिर तुम इस फील्ड में कैसा है। वो कहते कि बस ऐसे ही मन किया तो आ गया, लेकिन चाबी चाहती कि उसका रीजन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वही फील्ड में जाएगी जो कि उसे बहुत पसंद है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है। एंड यहाँ पर वो मेक श्योर करना चाहती है कि एक वीक में ही यहाँ पर वो हान को अपना बनाने लगी। तो फिर उसका पहला टास्क ये होता है कि अगर वो लोग ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे तो उतने ही क्लोज हो जाएंगे। जहाँ पर वो हान से कहती है कि मुझे ना यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हान कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम यहाँ पर खुद ही सीख जाओगी,
वो कहते कि धीरे धीरे करते करते तो पूरे साल निकल जाएंगे। एक तो क्या है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ। हान बोलता है कि सब समझ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। मुझे तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। एंड यहाँ पर स्टेप 1 वो बड़े इजीली क्लियर कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप होता है उस टाइम को और भी इंक्रीज करना, जहाँ पर हान आ जाता है उसकी स्टोरेज में मदद करने के लिए। तो वो उसे थैंक यू बोलती लेकिन वापस घर जाने नहीं देती। वो यहाँ पर उसके साथ लंच के लिए चली जाती है। इस तरीके से यहाँ पर स्टेप 2 भी क्लियर हो जाता है। फिर यहाँ पर स्टेप 3 की बारी आती है, जो कि फाइनल स्टेप होता है। इतने में यहाँ पर उसे हान का टेक्स्ट आ जाता है, जो कि शाम को उसे अपने बिल्डिंग के नीचे बुला रहा था। तो वो चली जाती है, जहाँ पर हान उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है कि वो यहाँ पर शाबी को स्कूल टाइम से पसंद करता है। शाबी इस बात को सुनकर तो बड़ी खुश हो जाती है। उसके पेट में बटरफ्लाइज उछलने लग जाते एंड यहाँ पर वो हान को हाँ कह देती है, तो कि अब से उनका डेटिंग वाला एरा शुरू हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर उनकी डेटिंग लाइफ बड़े अच्छे से जा रही थी। लेकिन कुछ सालों बाद यहाँ पर खुद ब खुद हान उससे ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर हान की इंटर्नशिप शुरू होने वाली थी। और यहाँ पर वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। ये कहते कि अब तो तुम बड़ी हो गई हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद बेचारी यहाँ पर हर दिन दुख में रहती थी। लेकिन यहाँ पर वो बार बार उसका और अपने आप का डूडल और स्केचेस बना करती थी, ताकि वो यहाँ पर उसे बुला पाने में सक्सीड हो पाए। इतने में यहाँ पर वो अपने उस डूडल वाले नॉवल को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, जहाँ पर नाना करके एक पर्सन होता है, जो कि बहुत फेमस स्क्रिप्ट राइटर था। एंड यहाँ पर वो नॉवल की दुनिया का राजा होता है। एंड यहाँ पर उससे शाबी का ये स्क्रिप्ट बड़ा पसंद आया था, तो फिर वो उसे एज अ डूडल आर्टिस्ट अपने यहाँ पर काम करने के लिए कह रहा था। शाबी यहाँ पर खुशी खुशी उसे हाँ बोल देती है। एंड यहाँ पर वो और भी ज्यादा खुश इसलिए होती है, क्योंकि यहाँ पर उसे लग रहा था कि चांद भी अभी भी यहीं पर काम करता होगा। तो फिर यहाँ पर वो उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, बट यहाँ पर वो गलती से गलत रूम में चली जाती है। एंड जैसे यहाँ पर वो चांद के बारे में पूछती है, उन्हें यहाँ पर उसके बारे में कुछ पता होता ही नहीं है, जहाँ पर वो उदास हो जाती है। एंड यहाँ पर उसे पास्ट लाइफ के बारे में याद आ रहा था कि जब भी यहाँ पर शाबी रोया करती थी, हर समय चांद उसी के साथ रहता था, उसे सपोर्ट करता था, उसे कंसोल करता था और कंफर्ट देता था। और बस इतना ही नहीं, कोई यहाँ पर शाबी पर चिल्लाता भी तो फिर भी यहाँ पर वो शाबी पर बड़े जोर से चिल्लाता कि शाबी यहाँ पर खुद हंसने लग जाए। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो चांद को याद करते करते गुमसुम सी हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी चली जाती है अपने छोटे से रियूनियन में। उससे लग रहा था कि शायद से चांद यहाँ पर आ सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि चांद यहाँ पर तो हान आने वाला है। और यहाँ पर हान आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, जहाँ पर शाबी को पास की बात याद आती है, जहाँ पर हान ने शादी कर ली थी और वो लड़की वही होती है जिस लड़की को यहाँ पर वो अभी फिलहाल लेकर आया हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर हम सभी को अपनी गर्लफ्रेंड शिया से इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी के सभी यहाँ पर बड़े खुश लग रहे थे, लेकिन शाबी बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पर ये चीज तो शिया भी नोटिस कर पा रही थी। जैसे यहाँ पर हान उसके लिए कोई डिश लेने जाता है, शाबी यहाँ पर फटाक से टेबल को टर्न कर देती है और वो डिश अपने पास कर लेती है, जहाँ पर ये सारी चीजें सभी के सभी लोग वहां पर नोटिस कर पा रहे हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग जब जाते हैं, तब यहाँ पर बेचारी अकेले ड्रिंक करते करते जा रही होती है, जहाँ पर उसे चांद के जैसा पीछे से कोई तो पर्सन नजर आ रहा था। तो वो उस पर्सन के पास चली जाती है, लेकिन उसका एंकल ट्विस्ट होता है, तो वो गिरने वाली थी, बट यहाँ पर वो मास्क मैन उसे पकड़ लेता है। एंड शाबी को लग रहा होता है कि शायद से वो चांद ही है, एंड सचमुच हो सकता है कि शायद से वो चांद है। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे वो यही सोच रही होती है कि अब मुझे सारी फीलिंग समझ में आ रही है कि एज अ गुड लुकिंग और स्किनी पर्सन कैसा फील होता है। मुझे यहाँ पर जो प्रीवियस लाइफ में नहीं मिल पाया, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मुझे लव लेटर्स मिल रहे हैं, मैंने एक लड़के को डेट तक किया है। हालांकि वो डेट के बाद कुछ काम का नहीं आया, लेकिन क्या कर सकते, एटलीस्ट मैंने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस तो की जो मैं अपनी पास्ट लाइफ में बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। इतने में यहाँ पर पीछे से छान आने लग जाता है, जहाँ पर शाबी गौर से चिल्ला चिल्ला कर कहते कि अगर मुझे एक और मौका मिलेगा तो मैं मेरे और तरहान के बीच के रिलेशन को बिल्कुल खराब नहीं करूंगी। ये सुनते यहाँ पर छान मुड़ जाता है और वहां से जाने लगता है। एंड यहाँ पर वो उसे जैसे ही देखती है, वो उसके पास दौड़ी चली आती है उसे हक करने के लिए। लेकिन उसके पहले कि यहाँ पर वो उसके हैंड्स भी टच कर पाए, वो अपनी नींद से जाग जाती है। एंड ये सब कुछ सिर्फ एक सपना होता है। लेकिन इन सब चीजों के बाद यहाँ पर शाबी एक बार फिर से उस चीज में वापस से आ जाती है, जहाँ पर वो एक बार फिर से स्कूल टाइम में होती है। एंड साथ साथ यहाँ पर हान भी होता है, और तो और शिया भी। शिया तो उसके बगल में ही बैठी थी।
तो वो इस बार मेक श्योर करना चाहती है कि शिया और हान एक दूसरे से कम्प्लीटली दूर रहे। एंड यहाँ पर एज यूजुअल उसके डेस्क के नीचे से यहाँ पर ढेर सारे लव लेटर्स मिलते हैं, जिनमें से एक उस अनोनिमस एच पर्सन का भी होता है। इतने में यहाँ पर शाबी एक लॉटरी के नंबर को याद कर रही थी, क्योंकि यही वो समय था जहाँ पर ये लॉटरी वाले नंबर ने ढेर सारे प्राइज मनी जीते थे। तब क्या वो इस चीज का फायदा उठाकर वो प्राइज मनी जीत जाती है एंड यहाँ पर आराम से और बड़े इत्मीनान से हर एक वर्ल्ड का टूर करने लग जाती है और फाइनली यहाँ पर यूनिवर्सिटी में वापस लौट जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो बस तो यही सोच रही थी कि अब देखना, अब तो यहाँ पर हान यही सोचेगा कि मैं तो उससे ज्यादा अच्छी हूँ, तो वो मुझे छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता है। लेकिन इतने में हान आता है एंड कहने लग जाते कि मैं स्टडीज करने के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। ये बात सुनते वो हैरान हो जाती है, कहते कि अब क्यों तुम्हें अब्रॉड जाना है। तो वो उसे साफ साफ कह देता कि देखो, जब से तुम यहाँ पर अब्रॉड से वापस आई हो तब से तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए हम दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है। तो फिर जब तक मैं अब्रॉड से ना आऊँ तब तक हमें इस चीज़ को रोकना होगा। शाह भी यही सोच रही होती कि कोई बात नहीं, हम दोनों सेम लेवल पर आ जाएंगे। इतना इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार तो मैं कर ही सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर कुछ साल बीत जाते हैं एंड यहाँ पर अब यूयू अब्रॉड से वापस नहीं आया होता, जहाँ पर शाह भी अपने नए घर में भी शिफ्ट हो जाती है। एंड यहाँ पर मैं फोटोज इंटरनेट पर अपलोड कर रही थी कि इतने में यहाँ पर वो हान की भी न्यू पोस्ट देखने लग जाती है एंड यहाँ पर सब कुछ उसके पास होने पर भी उसे न जाने क्यों इनकम्प्लीट सा लग रहा था। एंड यहाँ पर वो ड्रिंक करने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर शाह भी अपनी कंपनी में जाती है एंड यहाँ पर वो स्टाफ्स को आपस में बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर वो लोग नन्ना के बारे में बात कर रहे होते, जो कि अगेन एक बहुत फेमस स्क्रिप्ट राइटर और डूडल राइटर होता है। जिसके बाद यहाँ पर शाह भी उसके बारे में पूछने लग जाती है, तो वो लोग बताते कि हाँ वो अब्रॉड से वापस आ चुका है एंड वो यही इस कंपनी में आने वाला है। शाह भी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है कि वो फाइनली अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिल पाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो चान को देखती है एंड समझ जाती है कि चान ही वो नन्ना है एंड जाती यहाँ पर वो उसके पास उसे जप्पियाँ देने लगती है। चान यहाँ पर सभी स्टाफ से कह रहा होता है कि आप ही कंपनी में सभी के सभी एम्प्लॉयज क्या इतने ज्यादा बोल्ड है। शाह भी समझ जाते कि यहाँ पर उसे पता नहीं है कि शाह भी आखिर है कौन, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर वो फिलहाल अपने आप को एज अ फैन इंट्रोड्यूस करवाएगी एंड धीरे धीरे उसे सारी बातें बताएगी। यहाँ पर वो उसे उसके बुक्स के बारे में तारीफ करने लग जाती है एंड कहती कि मैं तुम्हारी सचमुच इस दुनिया की ग्रेटेस्ट फैन हूँ। नन्ना यानी कि चांद कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरा रियल नेम तक पता है, तो इसका मतलब ये है कि शायद से सचमुच तुम मेरी बहुत बड़ी फ्रेंड रहोगी और तुम इस मीटिंग में बैठ सकती हो अगर तुम फ्री हो तो। जिसके बाद यहाँ पर इस एंडलेस मीटिंग की शुरुआत होती है एंड जैसे ही शाम को मीटिंग खत्म हो जाती है, शाह भी खुद सामने से उसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहती है। वॉक पर जाने के बजाय वो लोग वहीं पर पुराने टाइम की तरह एक साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं एंड जब वो ड्रिंक कर रही थी तब यहाँ पर उसे हान का टेक्स्ट आ जाता है, जो उसे पूछ रहा था कि आखिर वो क्या कर रही है एंड यहाँ पर वो उसे बियर के कान का फोटो निकाल कर भेज देती है। हान कहता है कि गेस करो मुझे आज एयरपोर्ट पर कौन मिला एंड यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि शिया ही होती है। शिया और इन दोनों की फोटो देखकर यहाँ